हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है प्यूरिटिस, यानी कि स्त्री जो जननांग होते हैं उनकी भयंकर खुजली। अगर किसी लेडीज़ों के गुप्तांगों में बहुत ज़्यादा भयंकर खुजली आ रही है, आज की वीडियो उन सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। दोस्तों, खुजली का जो एक तरह का कर्मिक होता है, जैसे एक्रिस उसे कहा जाता है, जो त्वचा के निचले हिस्से में रहता है। कभी कभी यह दवाई से शांत नहीं होता, जैसे हमारे होम्योपैथिक में सल्फ़र, किलकिरिया फ्लोरिका, किलकिरिया सल्फ आदि दवाई हम दे देते हैं, लेकिन इस पर उनका कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। जब तक यह कर्मिक रहेगा, जब तक मेडिसिन थोड़ा काम कम करती है और पेशेंट को असहनीय खुजली का सामना करना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें इस कर्मिक को शांत करने के लिए 5 से 7 दिन का समय लग जाता है। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें उस हिस्से में डेटॉल वगैरह या लेवेंडर ऑयल डाल देना चाहिए, जिससे कर्मिक ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद अपनी मेडिसिन चला देनी चाहिए, जिससे वह खुजली हमेशा के लिए शांत हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आजकल बहुत सी छोटी छोटी बच्चों के सामने भी यह समस्या आ रही है कि उनके गुप्तांगों में बहुत ज़्यादा खुजली रहती है। वह उनमें खुजाते खुजाते परेशान हो जाती है और उनमें बहुत ज़्यादा पीड़ा और स्वेलिंग आ जाती है, जिससे पेशाब करने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यह सब समस्याएं समाप्त हो जाएगी जो मेडिसिन में आपको बता रहा हूँ। इनमें सब लक्षण आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर खुजली के भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे कभी कहीं हाथ पर खुजली आ जाना, चेस्ट पर खुजली आ जाना और आपकी बैक पेन पर खुजली आ जाना, अलग अलग भागों में कहीं भी भिन्न भिन्न स्थानों में खुजली हो सकती है। प्रत्येक अंग में भिन्न भिन्न नामों से हमको अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर खुजली का स्थान बदलता बदलता रहता है, कोई एक जगह खुजाए तो दूसरी जगह खुजली आ जाती है, कोई ठीक प्रकार से रिजल्ट नहीं मिल पाता है, या कोई खुजाने से खून तक निकाल देता है, इन सब परिस्थितियों के कारण खुजली एक बहुत ही भयंकर बीमारियों में से एक है। जैसे स्त्री जननांगों की खुजली से हमारे सामने उत्तेजना बढ़ जाती है, हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर स्त्रियों की जो गुप्तांग होते हैं उनमें अगर खुजली आ जाती है और वो वहाँ खुजा देती हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा उत्तेजनाएँ बढ़ जाती हैं, जिससे वह बहुत ज़्यादा माइंडली डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। या फिर यह खुजली या फिर इसके बाहर से योनि में इसका जो कीड़ा होता है, इसका जो खुजली का जो कीड़ा होता है, वह योनि मार्ग से अंदर यूटीआई इन्फेक्शन कर देता है, जो पूरे ही नली में बहुत ज़्यादा खुजली आती है, जिससे फाड़ने को मन करता है। बहुत ज़्यादा खुजली परेशान कर देती है, या अधिकतर लड़कियों को हो जाती है, या गर्भावस्था का जो टाइम है, जो पीरियड्स है, उसमें जो है कुछ स्राव योनि मार्ग से निकलते हैं, जिनमें लगने से खुजली बेहद परेशान करती है, बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है। या जननांगों में इतनी भयंकर खुजली कि खुजाने से खून तक निकल जाए और बाह्य जननांगों में शुष्क या तेज़ खुजली, जननांगों में जलन हो जाना, या भगोष्ठ की सूजन यानी कि यूट्रस का अंदर बहुत ज़्यादा सूजन आ जाना तथा उनमें कठोरपन आ जाना, या स्त्री की गोदा या कर्मिक भगोष्ठ में सूजन आ जाने से योनि द्वार में
पहुंच जाता है। योनि का जो द्वार होता है, रास्ता, उसमें वो पहुंच जाता है और उसमें वह भयंकर खुजली उत्पन्न कर देता है, जिससे लेडीज़ मैथुन की उत्कृष्ट कामना करने लगती है और बहुत ज़्यादा वह संभोग के लिए परेशान हो जाती है। इस खुजली में यह दवाई आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देगी, आपकी यह समस्याएं जड़ से समाप्त कर देगी और आपको तुरंत रिलीफ देगी। अगर कोई भी लेडीज़, कोई बहन, कोई माता इस तरह की खुजली से अगर परेशान हो रही है, जो वह दूसरे को या डॉक्टर के सामने भी बताने में हिचकिचाती है, तो आप बेधड़क होकर जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ इसका इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल से आपकी यह सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और अगर आपके गुप्तांगों में बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, इन्फेक्शन सा महसूस हो रहा है, तो उस इन्फेक्शन में भी यह दवाई बहुत ही ज़्यादा बेस्ट काम करेगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अपने खान पीन पर थोड़ा सा फ्रेज रखें। अगर आपको खुजली परेशान कर रही है तो नमक, जो साल्ट होता है, उससे बने हुए आइटम कम से कम खाएं, लाल मिर्च का प्रयोग कम से कम करें और मट्ठा या मट्ठे से बने हुए आइटम बिल्कुल ना लें, क्योंकि उनसे पित्त बढ़ता है, आपके शरीर में खुजली की मात्रा बढ़ जाती है। और जिसको खुजली पहले से ही हो रही है तो उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। आप इनका फ्रेज रखें और होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका लगातार प्रयोग करें। आप 1 बोतल में ही क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको कम से कम 2 या 3 बोतल लगातार पीनी है। इसकी आपको 15-15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में 3 बार आपको इसे इस्तेमाल करना है। इसका जो नाम है प्लूराइटिस जो है, ये RPL का 80 नंबर है, 80 RPL 80 नंबर है। प्लूराइटिस के नाम से यह आती है। यह स्त्री जननांगों की खुजली के लिए ही सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आप इसका लगातार प्रयोग करें। इसके प्रयोग से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और अपने आप को इस खुजली से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे समाज में सबके सामने, सबके साथ, सबके घर तक मेरी वीडियो पहुंच सके और सबको होम्योपैथिक की पूर्ण जानकारी हो सके, जिससे हम सबको सुरक्षित रख सकें, स्वस्थ रख सकें और परिवार में खुश रह सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 88 650 510 44 या 90 27 28 65 99 आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मेरे चौधरी होम्योपैथिक सेंटर निकट रोडवेज बस स्टैंड फुरकाजी उत्तर प्रदेश पर आकर मिल सकते हैं और अपनी राय ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।